नमस्कार, आप हैं अलर्ट भारत के साथ में राकेश। देश भर में फैली कोरोना महामारी के कारण बदहाल हुई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में केंद्रीय बजट को पेश किया। लेकिन इस बजट में सबसे परेशान और सबसे हलकान कर देने वाली बात ये निकल कर सामने आई कि आम आदमी की जेब पर थोड़ा सा जो असर है, थोड़ा सा जो बोझ है वो ज्यादा बढ़ गया। कारण कि पेट्रोल और डीजल में सेस लगा दिया गया, जिसके बाद अब पेट्रोल और डीजल जो है और भी महंगाई को पार करता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल और डीजल महंगाई के मुद्दे पर जनता क्या राय रखती है और लोगों के इस पर किस तरह का रिएक्शन आया है और इस बजट को वो किस तरह से देख रहे हैं, आइए कुछ लोगों से हम बात करते हैं और बताते हैं कि पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में किस कदर नाराजगी देखी जा रही है। ये जो बजट जो पेश हुआ है ना, आम जनता के लिए कोई लाभदायक बजट नहीं है सर। जिस तरह से हम लोग जॉब करते हैं, पर डे प्राइवेट जॉब करते हैं, हम लोग पटना में रह के मतलब 100 किलोमीटर की दूरी पर रह के पटना में रह के मतलब एक तरह से ऐसा है कि जो कमाना है वही खाना है। पैसा 1 रुपया ना बाल बच्चा के लिए बच रहा है, ना आगे के भविष्य के लिए बच रहा है, ना हम लोग सेव कर रहे हैं। अभी देखिए 500 रुपये का चेंज करवाएं, 200 रुपये का तेल डलवाएं, 300 रुपया बचा, फिर कुछ नर नाश्ता होगा। इतना महंगाई का मतलब ये है कि समझ में नहीं आता है कि क्या करना है नहीं करना है आगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना सर, कल के डेट में आपको लगता है कि मतलब पेट्रोल के लिए ही कमाना पड़ेगा, अलग से एक्स्ट्रा मतलब करना पड़ेगा। कल के डेट में मतलब ऐसा मतलब जॉब करना पड़ेगा कि पेट्रोल के लिए खर्चा हम लोग, अभी फ्यूल का कन्वेंस हम लोग देते हैं, कंपनी काट के हम लोग को देती है, और यहाँ पे तो तेल जो होता है हम लोग तो पे करना है, पेट्रोल वाला तो कंपनी वाला तो फ्री में देगा नहीं, पेट्रोल मालिक। बिल्कुल मतलब देखा जाए तो बजट अपने जगह है, वो लोग अपने मन के कर रहे हैं, सिर्फ सरकार अपनी मन के कर रही है, कोई बजट आम जनता के लिए नहीं है। कम से कम 100 रुपये आएगा तभी तो देशभक्ति जागेगी। अभी तो देशभक्ति भी नहीं जागी है भाई साहब, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अभी तो अंडर 90 चल रहा है पेट्रोल। सेंचुरी मारने दीजिए पेट्रोल को, तब थॉल है, देशभक्ति है, अच्छे दिन वाला पेट्रोल है, जिसको डालने से माइलेज भी ज्यादा बढ़ता है। पता कि नहीं आपको? हाँ, पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपये 200 रुपये हो जाएगा, देशभक्ति और बढ़ेगी हमारी, है ना। जनता को जितनी बेवकूफ़ बन सकती है उतना सेस के नाम पे, एग्रीकल्चर सेस के नाम पे इसके सरकार किस तरह से और पैसा कमाएगी इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एग्रीकल्चर सेस लगा, पेट्रोल पे एग्रीकल्चर सेस लगा दिया आपने, जनता को नाना प्रकार से बेवकूफ़ बनाई है आप, लेकिन पेट्रोल का दाम बढ़ाते हैं। ये देशभक्ति वाला पेट्रोल है भाई साहब। इससे हमें जितना ज़्यादा महंगा होगा ना और अच्छी फीलिंग आती है। आपको नहीं आ रही क्या? आपको भी अच्छी फीलिंग आएगी। क्या बोलना चाहेंगे उसके लिए तो है कि हम लोग को तो परेशानी होगा ही, दाम बढ़ने से तो परेशानी आएगा ही। ये तो गलत हो रहा है ना। तो अब कितना पेट्रोल का दाम बढ़ा करके ले जाइएगा आप? अभी तो 80-88 रुपया के लगभग आ रहा है, 90 रुपया। तो समझिए कि अगर 100 रुपये, वो उसको हम लोग 88-90 नहीं मानते, हम लोग उसको 100 मानते हैं, क्योंकि हमारा पॉकेट से अगर निकल गया जो पैसा हमारे पास बच रहा है वो बचने नहीं जा रहा। और जितना ये पेट्रोल का दाम बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाला। तो बजट पेश कर रहे हैं सर, तो आम जनता को कहाँ कुछ दे रहे हैं आप? पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो सारा कुछ का दाम बढ़ने जा रहा है, सब चीज़। अब तो हम खुद टीचर हैं, तो टीचर है तो अभी तक हम लोग का स्कूल भी नहीं खुल पाया है, और उसमें ये महंगाई की मार हो रही है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए? हम क्या कहें? तो बिल्कुल गलत हो रहा है सर, क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत है। पेट्रोल का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, इतना कुछ कम कीजिए, कुछ कम करना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, इतना नहीं बढ़ना चाहिए। ये तो सरकार का बहुत गलत निर्णय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पेट्रोल का दाम बढ़े, आम पब्लिक को बहुत ही परेशानी हो रही है, सभी चीज़ों का दाम बढ़ेगा, उससे लेके आप ट्रांसपोर्ट, टोटल ट्रांसपोर्ट सब्सिडी देके एक गरीब आदमी मर जाए। कोरोना का मार ऐसे ही, ऊपर से पेट्रोल का दाम बढ़ के सरकार बहुत गलत कर रही है। हमको लगता है ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। एक आम नागरिक होने का मैं सरकार से ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो कि मेरी सरकार सुनेगी नहीं, लेकिन पूरे मॉब से रिक्वेस्ट करूंगा सरकार के खिलाफ इस पर कुछ कार्रवाई की जाए, ताकि पेट्रोल दाम कुछ कम करने की। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। एक पे एक तेल का दाम इतना बढ़ रहा है, ये सही बात नहीं है। बजट से ज़्यादा तेल का दाम बढ़ रहा है। देखिए, इतना बढ़ना तो नहीं चाहिए, दिनों दिन महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस तरह से करने से देखिए हम लोग जो है दिक्कत तो होती है। डेली लाइफ में जो हम लोग डेली गाड़ी चलाना होता है तो परेशानी तो है, बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या है सर, हम कौची का है, जब तेल का दाम बढ़ ही रहा है सर, तो हम सबके कुछ कहने से कुछ होगा नहीं है सर, नहीं बढ़ना चाहिए। स्थिति अभी तक ठीक है, लेकिन अब बढ़ रहा है तो दिक्कत है सर। हाँ सर, बढ़ तो रहा है, पर क्या करें सर, क्या करें? बढ़ तो रहा है, प्रतिदिन बढ़ रहा है, 10 पैसा 25 पैसा 30 पैसा हर वक्त बढ़ते रहता है इस पर। हाँ, 4 रुपया बढ़ने जा रहा है। कृषि उद्योग क्या, तो वो टैक्स वैट लगाया, वो
आम आदमी के लिए तो गलत ही है। ऐसा है बढ़ गया है, लेकिन ये एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से आम लोगों के लिए नहीं बढ़ाया गया है। ये एग्रीकल्चर में जो सेस लगाया गया है ना, सेस को दूसरे तरफ डाइवर्ट करके और इसको पेट्रोल का दाम बढ़ाया है, तो आम लोगों पर बजट पर भार पड़ेगा, आम लोगों के पॉकेट पर भार पड़ेगा। तो सरकार किसान के हित में काम करके और आम लोगों का शोषण किया है। होना नहीं चाहिए था, होना नहीं चाहिए था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो सरकार तो उलटफेर कर रही है, इधर का माल उधर, उधर का माल इधर, बस यही अंतर है। तो देश के केंद्रीय बजट में पेट्रोल और डीजल को लेकर लोगों में जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो देखा गया। आपने सुना, चाहे वो 4 व्हीलर चला रहा हो या फिर 2 व्हीलर चला रहा हो या फिर कोई ऑटो रिक्शा चला रहा हो, उन सभी में जो नाराजगी है वो देखी जा रही है। देखना ये अहम होगा कि क्या पेट्रोल बिहार में या देश में 100 के पार जाएगा, या फिर लोगों का जो गुस्सा है केंद्र सरकार के खिलाफ देखने को मिलेगा आने वाले समय में, क्योंकि पेट्रोल और डीजल का दाम दिनों दिन जो आसमान छूता नजर आ रहा है। बहरहाल देखना यह अहम होगा कि लोगों को जो परेशानी हो रही है और जो लोगों पर आर्थिक बोझ पड़ा है इस स्टेज के कारण, आने वाले दिनों में राहत मिल पाती है या नहीं। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप बने रहे अलर्ट भारत के साथ। नमस्कार।